हंसना बोलना भी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा हर जगह रहनी चाहिए, मर्यादा को कभी छोड़ना नहीं। तो अब जल्दी जल्दी में कुछ चीजों पर ध्यान दे देना। एक संस्कृति है जिसको भोग संस्कृति कहते हैं, जिसमें प्रदर्शन का महत्व है, जिसमें तनाव, अर्जन, शोर, व्यथा, चिंता, भय का साम्राज्य है। दूसरी संस्कृति राम जी की संस्कृति, यहां प्रदर्शन को महत्व नहीं है, यहां आत्मदर्शन को महत्व है, यहां शोर का महत्व नहीं है, यहां मौन का महत्व है। ये मर्यादा जो समझाती है कि भोगवादी संस्कृति में अर्जन का महत्व है कि मैं और से क्या ले सकता हूं, और इस संस्कृति में, राम जी की संस्कृति में विसर्जन का महत्व है, मैं क्या दे सकता हूं। जिनके अंदर ये होता मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, वो भोगवादी संस्कृति। और जिस संस्कृति में है मैं अपनों के लिए क्या कर सकता हूं, दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, वो राम जी की संस्कृति है। इसलिए इसको तुलनात्मक रूप से देखना। एक जगह वासना का महत्व है, दूसरी जगह उपासना का महत्व है। एक जगह व्यथा है, दूसरी जगह व्यवस्था है। एक जगह दशा खराब है, दूसरी जगह दिशा है, क्योंकि जहां दिशा ठीक है वहां दशा ठीक है, और जहां व्यथा हो वहां व्यवस्था कर ली जाए तो व्यथा दूर हो जाती है। इसलिए कहते हैं तन का रोग व्याधि कहलाता है, तन का रोग व्याधि कहलाता है, मन का रोग आधि कहलाता है, पद का रोग, प्रतिष्ठा का रोग, अहंकार का रोग उपाधि कहलाता है, और इन सब की औषधि एक ही है, जिसे समाधि कहा जाता है। जब ये आ जाती है तो आधि भी गई, व्याधि भी गई, उपाधि भी गई, और जिस संस्कृति से तीनों का समूल नाश होता है उस संस्कृति को ही राम की संस्कृति कहा जाता है। तो इसलिए व्याख्या करने का समय नहीं है। जहां पर तनाव नहीं है, शांति को महत्व दिया जाता है, वो संस्कृति राम जी की संस्कृति है। इसलिए इसमें हर जगह त्याग दिखाई देता है। जिन घरों में अनंत प्रेम है वहीं होगा जहां सब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। जहां मैं और मेरे का महत्व है वहां प्यार नहीं रहेगा। इसलिए जब रामायण घर में आती है, मतलब राम जी का स्वरूप घर में आता है, तो उसका मतलब होता है प्रेम, त्याग, मर्यादा, धर्म, इन सब का आना। तब आप अपने जीवन में अधिक समृद्ध होते हैं, खुशहाल होते हैं। और कहते हैं सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे मानम इच्छन्ति। जिस घर में सब नेता बन जाएं, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, सब एक दूसरे का उपयोग करना चाहते हो, कहते हैं वो घर ज्यादा देर तक टिकता नहीं, वो रिश्ते ज्यादा देर तक निभते नहीं। लेकिन जो लोग एक दूसरे के मान को महत्व देते हो, एक दूसरे की खुशी को महत्व देते हो, कहते हैं वो घर हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि वहाँ त्याग का महत्व है। इसलिए सैक्रिफाइस से ही प्यार उत्पन्न होता है, और यही प्यार है जो आपके जीवन को कीमती बनाता है। इसलिए अपने प्रेम को महत्व दीजिए। हम अपने अंदर के उस आसुरी वृत्ति को मिटाने की चेष्टा करें, जो आसुरी वृत्ति हमें अशांति की तरफ लेकर जाती है, और जो हमारे जीवन को शांति की तरफ लेकर जाए। उन गुण धर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो हमें ऊंचा उठा सकती हैं, जो शांत कर सकती हैं, जो खुशहाल कर सकती हैं। उन सब के बारे में सोचना चाहिए। जब आप उनके बारे में विचार करते हैं, समझ में आता है। देखिए, वो एक उदाहरण आपको याद होगा कि मंदोदरी आई, रावण मरा पड़ा है,
विभीषण रो रहा है और राम जी रावण के लिए ये कह रहे हैं कि वो शक्तिशाली था, उसके पास कला हुनर अनेक तरह के गुण थे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मंदोदरी को आश्चर्य होता है कि मेरे पति की तारीफ, जो विजेता लोग होते हैं ना, किसी देश को जीतते हैं, किसी स्थान को जीत लेते हैं, तो उस समय दूसरे का मनोबल तोड़ने के लिए बहुत बहुत अपशब्द बोलते हैं। और असुर लोगों में तो बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं। जो लोग हमलावर होते हैं, कहीं जीत लें तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे दिल्ली को लूटा गया, विदेशी आक्रांत आए, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा। और जब फौजियों ने आकर के कहा कि बूढ़े लोग बचे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बोले ठीक है रुक जाओ। मर्यादाहीनता बहुत होती है। और राम जी रावण के संबंध में जब कुछ बात बोल रहे होते हैं, मंदोदरी को भी आश्चर्य होता है, लक्ष्मण को भी होता है। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखकर कहते हैं तो वैर जो है जीवित तक रहता है, अब वैर खत्म हो गया क्योंकि ये अब नहीं रहे। और जब मंदोदरी आगे आई तो राम जी ने उसको आदर दिया। अब मंदोदरी के मुंह से कुछ शब्द निकले, धन्य राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता। धन्य है राम तुम्हारे माता पिता, पर दारान्न चक्षुभ्याम पश्यते। दूसरों की महिलाओं को मान देना और नजरें आपकी जो बता रही हैं, इससे पता लगता है कि आपके माता पिता ने जो आपको पाला पोसा और संस्कार दिए हैं, दूसरों की महिलाओं को और शत्रुओं की महिलाओं को सम्मान देने की जो आपकी परंपरा है, मैं उसको प्रणाम करती हूं। रावण की पत्नी के मुख से निकला। शत्रु गुण गाए। विजेता आदमी की एक आदत होती है, जो चीजें सामने हो ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उनको उठा उठा के हाथ में लेके लहराता है, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मैंने जीत लिया। राम जी ने लंका को जीत लिया। अब लक्ष्मण है, छोटा भाई है, तो जिद करता है, भैया एक बार लंका को देखना है। अंदर जाएंगे, सोने की लंका, बड़ी इसकी महिमा सुनी। और राम जी उस समय डांटते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आप ही स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोजते। होगी सोने की लंका, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं जाऊंगा। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। अपनी मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कुछ भी सुंदर नहीं होता। क्योंकि वहां भरत ने भी बोल रखा था कि अगर 14 वर्षों को पूरा करके आपने देर कर दी तो भरत के प्राण नहीं मिलेंगे। जल्दी लौटने के लिए तैयार हुए हैं राम। जिसको जीत लिया उसको भी त्याग कर आ गए, देकर आ गए। और अयोध्या में वो क्षण भी याद करने योग्य था, जो अवभृत स्नान करने के बाद राम जी राज्याभिषेक के लिए बैठे, तो उस समय सबको भेंटें दी जा रही थी, सबको कुछ बांटा जा रहा था। राम जी बार बार सब अतिथियों की तरफ देखें, हनुमान सामने आकर के इशारा करें, किसे खोज रहे हो। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो हनुमान जी लक्ष्मण के पास गए और इशारा किया कि राम जी किसी को ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण ने पूछा जाकर, किसको ढूंढ रहे हैं?
राम जी कहते हैं वो आया नहीं जिसका कर्जा चुकाना है मैंने। वो कौन? केवट, जिसके लिए वायदा किया था, क्योंकि उसने कहा था लूंगा उतराई, गंगा पार कराने का किराया ले लूंगा जिस दिन आप फिर से अयोध्या के राजा बनोगे। राम जी को याद है, वो कर्जा चुकाना चाहते हैं। ये बात याद रख लीजिए, आपके सुख में कोई सागर बहा दे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपके दुख में अगर किसी ने 2 बूंद पानी भी दिया हो उसकी वैल्यू इतनी है, वो सागर भी उसकी सीमा रेखा नहीं हो सकता। इसलिए राम जी केवट के उस एहसान को भूलते नहीं और फिर भेंट पहुंचाई उसके पास। वो प्रसंग भी याद करने लायक है, जब केवट के घर राम जी की भेंट गई और उस गांव में जैसे सारे ग्रामवासी पीछे पीछे दौड़े थे कि अयोध्या का झंडा दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अधिकारी लोग आए हैं। अद्भुत प्रसंग है वो भी। किसी के किए हुए को हमेशा मानना चाहिए, इसको कृतज्ञता कहा जाता। धर्म का एक लक्षण ये भी है, एहसान को मानना, महसूस करना। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि राम जी से ही सारी रामायण नहीं बनती, यहां भाइयों का भी योगदान है, यहां बहुओं का भी योगदान अद्भुत है। चाहे मांडवी हो, उर्मिला हो, श्रुति कीर्ति हो, क्योंकि अगर बहुएं ठीक ना होती तो रामायण में स्वर्ग ना रहता। इसलिए सब घर के लोग जब मिलकर अपने घर में मर्यादा और धर्म का पालन करते हैं तब घर में रामायण आया करती है। इसलिए सबको अपने फर्ज निभाने होते हैं। श्रुति कीर्ति के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी थी, सबका मनोरंजन करना, सबको खुश रखना, सबकी चीजों का ध्यान रखना, किस किस को क्या क्या चीजें चाहिए। 14 वर्षों के लिए स्थितियां दुख भरी, उसे कैसे संभाले रखना। उर्मिला तपस्या में बैठी है और मांडवी, उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। भरत, वो तो पर्णकुटी बना करके नंद गांव में बैठे हुए हैं, नंदीग्राम में जाकर के ऐसे बैठ गए, वैसे ही पत्तों में भोजन करते हैं। और अगर आदेश देते हैं राजकाज चलाने के लिए तो अपनी तरफ से नहीं देते, आदेश से श्री राम लिखकर नीचे फौर करके जैसे सिग्नेचर करते हैं ना, वहां अपना नाम लिखते हैं कि इस देश में भरत का राज नहीं है, मेरे राम जी की खड़ाऊ वहां रखी हुई है, राज राम जी का है, उनके कारण ही सब चल रहा है। तो मांडवी वो घर को कैसे संभाले, तीनों माताओं को संभालना श्रुति कीर्ति के जिम्मे था, सबको प्रसन्न रखना। और छोटी थी ना, तो छोटे के मजाक वजाक को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है, तो सबको हिला डुला के लाए जिससे सबके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। लेकिन आखिरी दिन उसके व्यक्तित्व का पता लगा जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। राम जी सबको कुछ न कुछ भेंट देते जा रहे हैं। श्रुति कीर्ति सामने आई, राम जी ने कहा तुम मुंह मांगा उपहार ले सकते हो। तब उसने बड़ी गंभीर बात कह दी। तब उसने कहा अगर देना ही है उन वस्त्रों को दो जो पहनकर आप तपस्या करने के लिए वन में गए थे, मैं उनको संभाल के अपने पास रखना चाहती हूं। तो सब सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। सब ने कहा कि ये क्या बात कर दी। श्रुति कीर्ति ने कहा हमारे कुल में एक समय आता है वैराग्य का, जिस समय तपस्या के भेष में साधना करने के लिए तपस्वी लोग, राजा लोग वन में जाते हैं। लेकिन हमारे कुल में एक अलग चीज हुई है, युवा काल में तपस्या का मार्ग अपनाया गया। रघुकुल की आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं वो वस्त्र संभाल के रखना चाहती हूं जो वो देख सकें कि तुम्हारे पूर्वजों ने ये वस्त्र पहनकर तपस्या की थी,
जिसके कारण रघुकुल का झंडा, रघुकुल की पताका इतनी ऊंची हुई है, वो महलों में बैठकर नहीं हुई है, वो वन में तपस्या करते हुए ऊंची हुई है। इसलिए इन वस्त्रों को संभालना चाहते हैं। उस समय सबने समझा कि श्रुति कीर्ति कितनी विदुषी है और ऋषिका की तरह से अपने जीवन को जीती है। हाँ, एक महिला उस दिन बच्ची बन गई थी, उर्मिला। जब राम जी अंदर आए, पीछे पीछे लक्ष्मण, राम जी के चरण धोए गए, लक्ष्मण के भी चरण धोने के लिए कहा गया। उर्मिला आई आगे और उसके हाथ से तो जल गिरा ही नहीं, रोती रही, आंसू बहते रहे। सुमित्रा माता पीछे खड़ी है, कौशल्या ने कहा रो लेने दो इसको। 14 साल के आंसू रुके हुए हैं, 14 साल तक एक बार भी इसके चेहरे पर आंसू नहीं देखा मैंने। इसकी हिम्मत अद्भुत थी। लेकिन आज पहाड़ टूटकर झरना बहा है, बह जाने दो। इन आंसुओं से अपने पति का स्वागत करना चाहती है। आज ये बच्ची बन गई, इसे लौटाने दो अपने उस रूप में जो खोया था इसमें। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, रामायण को आप पढ़ना चाहो, एक दिन में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। इसलिए आज जो मैंने आपके सामने कहा, थोड़ा अलग तरह से कहा। इस रूप को भी याद रखिए, राम जी के इस स्वरूप को ध्यान में लाइए, इससे हमारा कल्याण होगा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे। स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय
दोपहर 12 से 2 बजे। स्थान श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून, पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग। समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र